नमस्कार दोस्तों। आज अब फिर आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे हमारी आपको पता है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आज आपके साथ फिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आज के समय में तो एक ही बात बनेगी, करेक्शन। करेक्शन इज गोइंग ऑन। तो टॉपिक का है आज, करेक्शन इज टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। देखो जी साथियों, ये फेजेस तो आते रहेंगे बट ग्रोथ का फेज है जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो आज कुछ बातचीत करेंगे कि करेक्शन होती क्या है, क्यों आती है, क्या करना चाहिए, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो कुछ शॉर्ट में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से निवेशक घबराए हुए हैं बाजार में, चारों तरफ परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। कोविड लाइक सिचुएशन जैसे पीछे हुई थी, तो उसी प्रकार लग रहा है कि अब वैसा ही कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। बॉम्ब फट रहे हैं चारों तरफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल की टेंशन, गैस की टेंशन, पता नहीं क्या होगा। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि पता नहीं क्या होगा। देखो साथियों, करेक्शन होती क्या है? करेक्शन सिंपली मार्केट में हर साल एक दो बार आती है। बेसिकली जब 10% से ज्यादा इंडेक्स में ऊपर से नीचे गिरावट आती है तो उसको हम करेक्शन बोलते हैं। जैसे अब निफ्टी अगर हम देखें 26,400 का उसका ऑल टाइम हाई है, तो अगर उसका 10% ले तो लगभग 2600 पॉइंट हो गए, तो उतनी ही लगभग अभी गिरी हुई है वो। तो उसको हम करेक्शन बोलते हैं एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। बट क्यों हम ये लोग भूल जाते हैं हमेशा कि जब 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 हम बाजार में आते हैं शुरुआत में म्यूचुअल फंड्स के जरूर या कैसे भी हम आते हैं, क्या हमें ये नहीं पता कि ये बाजार कभी भी गिर सकता है? अब अपने आप से पूछिए, क्या हम जब बाजार में आए थे हमें किसी ने ये नहीं बताया या हमें ये पता नहीं था कि ये बाजार कभी भी गिर सकता है? गिरने का कारण कोई भी हो सकता है, वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई भी आपदा, किसी की वजह से भी। जैसे कोविड आया था, मेडिकल इमरजेंसी, किसी भी वजह से बाजार कभी भी ऊपरी स्तरों से 10 से 15% गिर सकता है। क्या हमें ये नहीं पता था? जब हमें पता है कि ऊपर से 10-15% कभी भी गिर सकता है, तो अगर हम आ रहे हैं तो ये हम अपना माइंडसेट क्यों खराब कर लेते हैं? नो, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर हम इस गेम को खेलने आए हैं तो हमें करेक्शंस को देखना पड़ेगा, एंड करेक्शन इज ऑलवेज हेल्दी। जब भी बाजार में करेक्शन आती है, वो बाजार की जो कुछ शॉर्ट टर्म में जो बाजार को मैं बोलूंगा खराब करने आते हैं, जो लिवरेज लेके बाजार में आते हैं, कर्ज लेके सोचते हैं कि अपने मनी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो कुछ 6-8 महीने तो कर भी लेते हैं। फिर आपने देखा होगा कई स्क्रीनशॉट लगाते थे, हमने ट्रेडिंग में इतने रुपए कमाए, हमने इतने रुपए कमाए। आज वो लोग दिख नहीं रहे मुझे कहीं पे भी ना, ना तो फेसबुक पे ना लिंक्डइन पे कहीं स्क्रीनशॉट्स आ ही नहीं रहे हैं। समझ नहीं आ रही कहाँ गए वो लोग। तो जो लिवरेज का पैसा जब मार्केट से पूरा वॉश आउट हो जाता है, तब एक नया दौर शुरू होता है बाजार का। हमेशा ही ऐसे होता आया। अभी सब परेशान है कि वॉर की वजह से कुछ बाजार 10-1% गिर गया ऊपर से, तो इट्स वेरी नॉर्मल, होता रहता है ये। हमें क्या करना चाहिए? हमें स्टेबल रहना चाहिए अपने आप को, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपका गोल्स लॉन्ग टर्म है, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ रिटायरमेंट के गोल्स हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके सपोज 20 लाख रुपए थे तो आज 18 लाख रह गए, तो आपको कागज में थोड़े 2 लाख कम हो गए, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे ने तो बाद में पढ़ना। आपके जो कंसिस्टेंट गोल्स है, जो आपकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट चल रही है, उसको हमें जारी रखना चाहिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए मार्केट्स को देख के। दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर बिल्ड इसी प्रकार से, वो उनका स्ट्रक्चर बिल्ड करा गया है कि रिस्क को मैनेज रहे। उसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हम एमएफ में होते हैं। ये नहीं कि पूरा 100% मार्केट में होता है। बैलेंस फंड्स होते हैं, मल्टी एसेट्स होते हैं, जिसमें इन्वेस्टर की जितना उसकी क्षमता है वो अपना रिस्क लेके आगे बढ़ता है और वो बिल्कुल ठीक रहता है। डायरेक्ट स्टॉक्स जो भाई ले रहा है, उसको तो पता ही है कि यहाँ तो 10% क्या है, तो आधा भी हो सकता है, 70% भी हो जाता है, 90% भी साफ हो जाता है ऊपर से। तो वो तो सोच के ही अपने रिस्क कैपिटल को लेके आ रहा है ना, तो फिर घबराना काहेगा इसमें? घबराना नहीं चाहिए निवेशकों को कभी भी। आप सोच समझ के ही आ रहे हैं इसमें कि इस गेम में ऐसा होता है। बट लॉन्ग टर्म में हमने इतिहास देखा है कि जब जब बाजार गिरता है तो उससे अच्छा ही बढ़ता है। आप देखिए बड़े बड़े ग्रुप्स आज के उन्होंने पैसा लगाना छोड़ दिया है, वो पैसा लगा रहे हैं। वो अपने वो थोड़ी देख रहे हैं कि मार्केट 15% गिर गया तो हम अपनी रिफाइनरी नहीं लगाएंगे, अपने सीमेंट के प्लांट नहीं लगाएंगे, अपने पेंट के प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। दे आर स्पेंडिंग। उनको पता है इट्स उतार चढ़ाव, डिमांड सप्लाई की गेम चलती रहती है। आज गैस की लोग कह रहे हैं कि भाई शॉर्टेज होगी, गैस की कोई शॉर्टेज नहीं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बता रही है। एक पैनिक बाइंग होगी, सबको लग रहा है कि खत्म होगी, फटाफट बुक करो बुक करो बुक करो। आज देश के सबसे बड़े बैंक हम एसबीआई कहते हैं, अगर आज की डेट में सभी दुनिया जिसका जिसका पैसा पड़ा है, अगर वो बैंक पहुंच जाए मेरे पैसे दो, इवन एसबीआई भी पैसे नहीं दे पाएगा सबके एक साथ। अगर सारे डिपॉजिटर उसके पास पहुंच जाए कि हमारे भाई पैसे दे दो, कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल।
तो यही चीज है, जब भी हम पैनिक कर लेते हैं किसी सिचुएशन में तो हम परेशान होते हैं और सिस्टम को भी शॉक कर देते हैं। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मल है, करेक्शन तो टेम्परेरी है, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, मैं कहता हूँ 3 साल। आफ्टर दैट अभी हमारी इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन का है। सब आप पढ़ते भी होंगे, 10 ट्रिलियन जाएगी, 15 ट्रिलियन जाएगी, 20 ट्रिलियन जाएगी, तो वाई वुड वी वरी? अभी तो हम छोटा सा देश है, इकोनॉमी वाइज $4 ट्रिलियन का देश है हम। हमें 20 ट्रिलियन की हमारी यात्रा तय करनी है हमने। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम इस टाइम, ये टाइम देखने वाले हैं। सो हम तो बहुत बड़ा बनने वाले हैं। ये 10-5% की गिरावट से नहीं घबराना चाहिए बिल्कुल भी, ना ही मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियोज को रोज देखना चाहिए। डर लगता है कहीं घूम आओ, शिमला मंसूरी फौरन घुमाओ, कहीं क्यों परेशान होते हो? चल खत्म हो जाएगा 2-4 महीने में फेज ये। परमानेंट कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली, खत्म होएगी तो फिर होएगी। तो ग्रोथ इज परमानेंट, प्लीज रिमाइंड दिस। करेक्शन इज टेम्परेरी। मैं आपको ये 4 बार बोल दिया है शब्द, करेक्शन इज टेम्परेरी। आई डोंट नो व्हेन विल इट एंड। मुझे नहीं पता ये कब खत्म होगी। आई डोंट नो, ये किसी को भी नहीं पता। कोई कहेगा कि अगले महीने खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं पता कब खत्म होगी, बट है टेम्परेरी, ये पक्का है। जो हमारी इकोनॉमी का साइज है, जो बट एग्जैक्ट टाइम तो सिर्फ गॉड को पता है, नोबडी नोस, और किसी को नहीं पता। तो सर आज का मेरा वीडियो इतना ही था। हमेशा की तरह से एजुकेशन पर्पस एंड नथिंग काइंड ऑफ एडवाइजरी। मैंने म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा डिस्कस करा, तो डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। Thank you very much and enjoy your weekend. Don't worry, everything will be fine.